हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव ईश्वर महेंद्र ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसमें से ब्रह्मांड के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें विद्वानों ने क्या क्या अपने अपने विचार प्रकट किए, अपने अपने क्या क्या उन्होंने अपना सिद्धांत पेश किया, उसके बारे में हमने जानकारी दी है। आगे और भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है। बिग बैंग सिद्धांत क्या है, बिग बैंग सिद्धांत में क्या बताया गया है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग जो सिद्धांत है, ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। बेल्जियम के खगोल शास्त्री हैं एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की 1967 में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। यानी कि इन्होंने प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रतिपादन किया था और रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की 1967 में विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। जॉर्ज लेमेत्रे जो है के अनुसार ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व एक विशालकाय अग्निपिंड था, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था। यानी कि इनका मानना है कि ब्रह्मांड लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व जो एक विशालकाय पिंड था, जिसका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ था, इसमें अचानक ब्रह्मांडीय विस्फोट हुआ। यानी कि ब्रह्मांडीय विस्फोट हुआ और यह बिग बैंग के कारण पदार्थों का बिखराव हुआ, जिसमें काले व उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित हुए तथा उनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। कहने का मतलब इसमें है कि जब ब्रह्मांडीय विस्फोट हुआ तो उसमें कई पदार्थों का बिखराव हुआ, जिसमें काले व उच्च घनत्व वाले पदार्थ निर्मित हुए तथा उनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ, जिस पिंड जैसे ग्रह और उपग्रह। अब आगे इनके चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव हुआ और इससे उनके आकार में वृद्धि हुई और इस प्रकार आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। यानी कहने का मतलब है इनके चारों ओर सामान्य पदार्थ का जमाव हुआ, जिससे उनके आकार में वृद्धि हुई और इस प्रकार आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। फिर अगला इन्होंने क्या कहा, इनमें पुनः अनेक विस्फोट हुए। यानी इसमें पुनः अनेक कई बार विस्फोट हुए, जिससे उत्पन्न पदार्थों का समूहन होने से असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ। यानी कि समूहन होने से असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ। यही पिंड तारे हैं कहलाए। यही पिंड जो थे इनको तारे कहलाए गए और इसी प्रक्रिया की सतत पुनरावृत्ति के कालांतर में ग्रहों व उपग्रहों का निर्माण हुआ। कहने का मतलब है जो पिंड है आगे चल करके ये ग्रह कहलाए, तारे कहलाए और इसी प्रक्रिया की सतत पुनरावृत्ति के कारण मतलब आगे बढ़ते हुए में ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ और इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और सतत विस्तारीय जारी है। यानी इसका सतत विस्तार जारी है, बार बार खंडन हो रहा है और इसका विस्तार जारी है। कहने का मतलब है इन्होंने ये क्या कहा, बिग बैंग का सिद्धांत ये है कि ब्रह्मांड जो है ऐसे निर्माण हुआ और ऐसे निर्मित हुआ। हमारा ब्रह्मांड जो है आगे और भी क्रमशः हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।